गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग नेम रिएक्शन में, पिछले वीडियो में नेम रिएक्शन का जो सबसे पहला लेक्चर आपको मिला था उसमें हमने पढ़ा था एल्डोल संघनन अपक्रिया के बारे में। वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन जितनी भी 30 में से 25 का तो बहुत अहम रोल है, वह अहम रोल सबका है। कहीं ना कहीं आपको काम आएंगी, कन्वर्जन में काम आएंगी, बस आपको उसको समझ के याद करना है। तो एल्डोल संघनन बच्चों ने बहुत याद कर लिया, आसानी से, बहुत आसानी से याद हो गई, इजी थी। ठीक, अब हम लोग आज 3 ऐसी अपक्रियाएं लेकर आए हैं जिसका भी बहुत अहम योगदान है इंटरमीडिएट में, और लगभग आपको अगर अनसॉल्व चेक करेंगे तो हर सेट में इधर उधर से मिल जाएगी। किसी में डायरेक्ट अपक्रिया के रूप में आई होगी, तो किसी में हो सकता है कन्वर्जन के रूप में आई होगी। ठीक है, और उस एक कॉन्सेप्ट से आपको 3 रिएक्शन याद होंगे। देखिए कौन सी अपक्रिया है। पहले वुड्ज अपक्रिया है, फिटिंग अपक्रिया है और वुड्ज फिटिंग अपक्रिया है। ठीक है, ये तीनों अपक्रियाएं एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद है तो इनको याद नहीं करना है, आपके मन में ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। सबसे पहली चीज याद रखिए, अगर वुड्ज अपक्रिया है तो समझिएगा ये हैलो एल्केन के लिए, बस इतना याद रखिएगा। अगर फिटिंग है तो हैलो एरीन के लिए। अगर वुड्ज फिटिंग है यानी दोनों को जोड़ दिया, यानी हैलो एल्केन और हैलो एरीन दोनों को जोड़ दो उसके लिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास एक कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए कि हैलो एल्केन के लिए, हैलो एरीन के लिए और दोनों के लिए। कैसे, देखिए इसको आगे लिख लीजिए आप कि किसके लिए है, हैलो एल्केन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, हैलो एरीन के लिए। ये किसके लिए, तो देखिए दोनों के वर्ड जुड़े, वुड फिटिंग, यानी हैलो एल्केन हैलो एरीन दोनों को जोड़ के बनाई जाएगी। अब हैलो एल्केन, जैसे तुम्हारे क्लास में हैलो एल्केन जो है वो C2H5Br, CH3Br, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, टोपिल ब्रोमाइड, ये सब हैलो एल्केन है। ठीक है, हैलो एरीन में क्या है, जिस तुम्हारे कोर्स में क्या है, C6H5Cl, या यहाँ पे कंबाइन लेने के लिए हम लोग यहाँ भी आर लें तो यहाँ भी आर ले, C6H5Br, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शनों को हम लोग क्या बोलेंगे, वुड्ज फिटिंग, वुड फिटिंग। अब कैसे, देखिए होती क्या है, तो इसमें हम लोग हैलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल, जैसे एथिल ब्रोमाइड, या इसको पहले हम एक कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, इसके बाद सिंपल में लिखेंगे। ठीक, कॉमन रिएक्शन में RX बोला जाता है। RX मतलब, R का मतलब एल्किल, CH3, C2H5, कोई भी एल्किल। ठीक है, X का मतलब हाइड्रोजन, FCl Br, हाइड्रोजन समूह जानते हैं, आवर्त सारणी में 7a वर्ग वही होता है हाइड्रोजन समूह, उसी के जो तत्व होते हैं उनको X से डिनोट किया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक, तो इसके दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और सोडियम के दो मॉलिक्यूल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराएं तो कुछ नहीं होगा। अब ये यने है, यहां हाइलाइट है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यने क्या करेगा, इसके दो मॉलिक्यूल लेके उड़ जाएगा, यानी कि 2NaX सेलेक्ट कर देना बस। अब बाकी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में ही ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी कि R सिंगल बॉन्ड R। तो इसे हम बोलेंगे कि ये वुड्ज अपक्रिया है, यानी कि कोई एल्किल हैलाइड जब सोडियम के दो अणुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उससे क्या प्राप्त होता है, सोडियम हैलाइड और एल्केन प्राप्त होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वुड्ज अपक्रिया। अब अगर अपने कोर्स से आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास एथिल ब्रोमाइड, यानी C2H5Br, इसके 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, 2Na2Br लेके अलग हो जाएगा, 2NaBr को आप अलग कर दीजिए, प्लस इसके दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, इसको आप C2H5 सिंगल बॉन्ड या ब्यूटेन बोल सकते हैं, C4H10, कितना सिंपल है। अब यही कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, बस इसमें क्या होगा, यहां फिटिंग अपक्रिया है तो यहां हाइलो एरीन एल्केन नहीं, हाइलो एरीन, यानी एरीन हैलाइड हो जाएगा। एरीन हैलाइड मतलब एरीन को हम AR से एरोमेटिक और X एरोमेटिक हैलाइड,
वही सेम सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, वही सेम शुष्क ईथर, वही सेम Na के साथ 2 मॉलिक्यूल निकल गए, वही सेम एरोमेटिक के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। बताइए क्या कॉन्सेप्ट बनता रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट तो वही यहां होगा, नाम बदला है तो तत्व बदल गया। वो एलिफेटिक के लिए एरोमेटिक के लिए हो गया। एग्जांपल है ना, अपनी कोर्स का एग्जांपल लीजिए। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, या ब्रोमोबेंजीन से भी आप ले सकते हो, नीचे हम लोग ले लेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और Na के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप रिएक्शन करा दीजिए, तो यहां पे 2NaCl अलग हो जाएगा और C6H5 के 2 मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बाइफेनिल या डाइफेनिल बोलते हैं वो बन जाएगा। बताइए अगर कुछ अंतर हुआ ऊपर वाले से, अब वर्ड बदला है तो कुछ अगर एक तत्व बदल गया तो याद करने वाला है क्या? इतना तो आप जानते हैं कि एक एरोमेटिक हैलाइड होता है, एक एलिफेटिक हैलाइड होता है। अब देखिए यहां दोनों वर्ड आ गए, इसका वर्ड उठाया, इसका वर्ड उठाया, मिक्स कर दिया, तो हमारे दिमाग में भी चलना चाहिए। इसने वर्ड मिक्स किया है तो हम भी तो कुछ मिक्स करेंगे। Na को मिक्स करने से फायदा नहीं है दोनों में, यानी कि ये मिक्स किए जाएंगे, यानी कि एक हम ले लें एरोमेटिक हैलाइड और एक ले लें एलिफेटिक हैलाइड और सोडियम के साथ क्रिया करा, बाकी सब वैसे ही, बाकी ने बदलना, उसने वर्ड बदले हैं केवल, ठीक है। माइंड सेट वही रखना है। Na क्या करेगा, वो 2 को ले जाएगा, इससे एक इससे, तो 2Na सेलेक्ट कर दीजिए आप, प्लस अब देखिए ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, वर्ड की जगह केवल वर्ड बदल रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जांपल है ना, एग्जांपल भी इसी से उठाइए। यहां पे ले लीजिए C6H5Br ले लीजिए, यहां पे लीजिए CH3Br या C2H4 भी ले सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं, ठीक, दोनों सेम रहेंगे, बस एल्किल होना चाहिए कोई भी। Na के साथ आप क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी तो 2NaBr पहले ही अलग हो जाएगा, एक एरोमेटिक, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, C6H5 और CH3, टार्मिन प्राप्त हो गया। कितना इजी, बताइए कहीं अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी बदलाव, कुछ याद करने की बात हो, और 3 में 1 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता बोर्ड एग्जाम में। अब बताइए आपकी थोड़ी मेहनत से अगर 2 नंबर पक्के हो रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग ला रहे हैं, तो कौन सा बुरा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर आती है रिएक्शन, तो आएगी कहीं ना कहीं कन्वर्जन में काम आएगी। कितना इजी देखिए आप, कुछ नहीं किया गया है, एलिफेटिक हैलाइड, यहां एरोमेटिक हैलाइड, सोडियम के 2 अणुओं के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करानी, सोडियम हाइड्रोजन को साथ में ले जाएगा और दोनों एल्किल ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी कि जैसे एथिल ब्रोमाइड की सोडियम क्रिया कराए, ये Br को अलग कर देगा, दोनों C2H5 आपस में ज्वाइंट। यहां CCl से कराओगे, Cl को अलग कर देगा, दोनों CCH5 ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाएंगे आपस में। यहां ब्यूटेन फिटिंग है, दोनों को जोड़ दो, यानी एक में C6H5Br, एक में CH3Br, यानी इस क्रिया कराएंगे, यानी Br को ले जाएंगे, दोनों से आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। बताइए कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया? कितना इजी, आपको 1 2 3 यानी एक कॉन्सेप्ट से 3 अपक्रियाएं याद हुई, ठीक है ना। तो इसको आज ही रिवाइज करके एक बार अपने से देखिए कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए आप कल मिलेंगे या नेक्स्ट नेम रिएक्शन मिलेंगे, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए, कम से कम 3 से 4 रिएक्शन आपस में मिली जुली हो, तो कम से कम आपको 30 नेम रिएक्शन का थोड़ा लोड हल्का हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको याद करनी ही करनी है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।